ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 23वां अध्याय अंधक चरित्र। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप यह भी बताने की कृपा करें कि हिरण्याक्ष के उस पुत्र का क्या हुआ जो शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जब विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का राज्य देकर चले गए तो इससे अंधक को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि प्रहलाद की तरह वह भी अपने पिता के राज्य का अधिकारी था, परंतु क्योंकि वह जन्म से ही अंधा था इसलिए उसके भाइयों ने उसे सर्वथा अयोग्य कहा था। इस दुख से दुखी होकर अंधक एक निर्जन वन में चला गया और वहाँ घोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने गए तो अंधक ने उनसे वर मांगा, हे प्रभु, आप मुझे वर दीजिए कि मेरे प्रहलाद आदि भाई मेरे अधीन हो जाएं, मैं देवताओं को भी जीत सकूं और मेरी मृत्यु शिव को छोड़कर किसी अन्य के हाथों से न हो, साथ ही मैं नेत्रहीन न रहूं। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वर दिया। हे मुनिराज, इस वर को पाकर तो अंधक त्रैलोक्य विजयी हो गया और देवता भी उसके अधीन हो गए। एक समय अंधक ने मंद्राचल पर्वत पर एक भव्य भवन का निर्माण कराया और कुछ समय के लिए वहीं ठहर गया। तब उसके मंत्रियों ने उससे एक परम सुंदर स्त्री के विषय में बताया जो उसी पर्वत पर एक जटाजूटधारी त्रिशूलधारी तपस्वी के साथ रह रही थी। यह सुनकर अंधक वहां पहुंचा, परंतु वह माया के वश में होकर भगवान शंकर और जगत माता पार्वती को नहीं पहचान सका था और वहां उसके अभिप्राय को सुनकर शिव के गणों ने उससे लंबे समय तक युद्ध किया। हे व्यास जी, उस समय बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि भी उसकी ओर से युद्ध कर रहे थे। हे मुनिवर, अंधक का शिव जी के गणों के साथ इतना भयानक युद्ध हुआ कि उस युद्ध से भगवान शंकर भी दुखी हो गए और वह उस स्थान को ही छोड़कर एक अन्य वन में चले गए। ओम नमः शिवाय।